तस्वीरों में दिखाई दे रहा है नज़ारा जैन धर्म के लोगों का है, जो कि इतने उत्साहित दिख रहे हैं। जिन्होंने उनके जो गुरुजी है वो 4 साल बाद आए, तो उन्हीं के स्वागत में बहुत ही अच्छा प्रबंध किया। बड़े धूमधाम से लोगों ने उनका स्वागत किया। सभी जैन धर्म के लोग आए। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज जी, मंदिर के प्रधान पीसी जैन, एसके जैन, अंकित जैन, आयुष जैन, मनीष जैन, ललित जैन, विशाल जैन, ऋषभ जैन, कमलेश जैन, अनिल जैन, युवा समाज सेवी यश जैन उपस्थित थे। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उनका जैन धर्म की आस्था को लेकर, उन्होंने क्या कुछ बताया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित जैन है जी, आज आपके गुरुदेव यहाँ पे आए, आप उनके स्वागत में इतना सुंदर यहाँ पर आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है, क्या कहेंगे? हमारे गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज, आज सेक्टर 16 जैन मंदिर में आपका आगमन हुआ है और पूरा जैन समाज, पूरा सेक्टर 16, सेक्टर 10 से लेकर हम सेक्टर 16 तक महाराज जी को विहार करा के लाए हैं। और जैसे लग रहा है कि जैसे पूरा समाज ही आज सड़कों पर आ गया और महाराज जी की अगवानी में बहुत उत्साह, बहुत उमंग है पूरे समाज में। गुरुदेव के लिए क्या कहेंगे कि आज आपके मन से जो उनकी भक्ति है, जो आज एकदम गुरुदेव के सामने आप दिखा रहे हैं, उनकी आस्था दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे गुरुदेव के लिए? देखिए, दिगंबर मुनियों का त्याग, तपस्या, उसकी पराकाष्ठा की कोई सीमा नहीं है। आप देख रहे हैं दिगंबर मुनि, इसी तरह अभी गुरुदेव पिछले 1 महीने से विहार करते हुए बम्बई से पैदल चलते हुए दिल्ली पहुँचे हैं और अभी दिल्ली में आपके बहुत कार्यक्रम है और फिर विहार करते हुए दक्षिण भारत या पूर्वी भारत कहीं भी चले जाएंगे। दिगंबर मुनियों की, दिगंबर संतों की त्याग तपस्या की कुछ कह नहीं जा सकता। हम जब बात करते हैं तपस्या की और त्याग की, तो दिगंबर मुनियों का त्याग एक पराकाष्ठा की सीमा है। क्या नाम है आपका? यश जैन नाम है मेरा। क्या कहेंगे आज आपके गुरुदेव फरीदाबाद में आए हैं, बताइए क्या कहेंगे? देखिए यार, बड़े 4 वर्षों बाद गुरुजी यहाँ पे पहुँचने के सब हम वो आए हुए हैं और बड़ा उत्साह है। ऐसे लग रहा था कि पूरा समाज सड़कों पे उतरा है, शुद्ध हो गया हो एक तरह से समाज, शुद्ध हो गया जो है। इतनी क्राइम और जो इतने गंदगी फैल रही है समाज में। हाँ, वो शुद्ध हो गया। रोडे पूरे समाज देख रहा था कि क्या हो रहा है। ये पूरा उत्साह के उत्साह हो गया। बहुत उत्साह। और दिगंबर मुनियों के बारे में जब हम नारा लगाते हैं, रास्ते में भी आप हमारे साथ चल रहे थे, तो एक ही नारा हमारे मुंह से निकलता है, जैन मुनि देख लो और त्याग करना सीख लो। इनके त्याग की पराकाष्ठा, मैं आपको दिगंबर मुनियों की चर्या के बारे में अगर कुछ बताऊं तो आप बिल्कुल बताइए, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी बहुत जानने की उत्सुक होगी। तो हमारे दिगंबर मुनिराज कभी कभी गद्दे पर नहीं बैठते। हमारे दिगंबर मुनिराज कभी कोई वस्त्र धारण नहीं करते। हमारे दिगंबर मुनिराज पूरे जीवन काल में कभी नहाते नहीं, कभी जल का अन्य प्रयोग नहीं करते। हमारे दिगंबर मुनिराज केवल एक बार दिन भर में आहार लेते, भोजन लेते, वो भी खड़े होकर। हमारे दिगंबर मुनिराज कभी सोते, कभी शैया पर नहीं सोते। अगर रात को 1 घंटा 2 घंटा सोएंगे, वो भी बैठकर सोएंगे, चटाई में सोएंगे। मतलब आप समझिए, सर्दी की ठंड में जब 0 का तापमान पहुंच जाता है, 2 डिग्री का तापमान पहुंच जाता है, तो भी हमारे दिगंबर मुनिराज कोई रजाई नहीं लेते, कोई गद्दा नहीं लेते, केवल एक चटाई पर अपनी पूरी रात बिता देते हैं। तो इनके त्याग की पराकाष्ठा इतनी है, तो इसीलिए जैन समाज इनको भगवान की तरह पूजता है। आपने देखा अभी जैन समाज, अभी साधु महाराज जी का प्रवेश हमारे मंदिर जी में हुआ, तो हमने उनके चरण धो के अपने मस्तक पे लगाए। तो हमारे लिए भगवान तुल्य हैं हमारे मुनिराज।